2018 में जो गोहाना में हुआ, उससे पहले शायद कैथल में इनसो की किसी मीटिंग में भी हुआ था, रामपाल माजरा जी के साथ कुछ बातें हुई थी। ये काफ़ी टाइम से इस काम में लगे हुए थे और हम उस मामले को चाहते नहीं थे कि खराब हो, लेकिन ये बहुत दिन से भाजपा के हाथों में खेल रहे थे। अब तो स्पष्ट हो गया, भाजपा की सरकार में 4.5 साल इन्होंने लूट मचाई है, मौज करी है, तभी तो अब की बार लोगों ने साफ नहीं कर दिया। नहीं, लोगों ने तो साफ कर दिया। जो आप विधानसभा में आरोप लगाते थे शराब घोटाले का, रजिस्ट्री घोटाले का, तो वो जांच कराए। जांच तो नहीं हो रही। जांच कराए कौन है? जांच कराए तो ये अब खुद फंस जाए ना। उनकी सरकार में थे ये, उनकी सरकार में थे कि नहीं थे? अगर जांच होगी इनके खिलाफ, अगर ये पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर आंच आएगी कि नहीं आएगी बीजेपी की सरकार पे? इसका मतलब मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है तेरी सरकार में। मनोहर लाल खट्टर नहीं फंसता साथ में। ये तो मजबूर हो रहे हैं। ये आप मान के चलो, जिस दिन आईएनएलडी की सरकार बनेगी उस दिन फैसला होगा। ये जो 2018 में हुआ, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दुष्यंत और दिग्विजय और नैना जी का फैसला है। अजय सिंह चौटाला से भी तो अजय का ही था फैसला, तो फैसला अजय का ही था। इन सब ने मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ा, पैसे लिए। देखो, एक चीज तो है कि 2019 में को लेके जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये जरूर मान के चल रहे थे इस बार हमारी सरकार बनेगी। एक पारिवारिक सरकार तो बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी को जब ये पता चला कि सरकार आईएनएलडी की बनेगी, बच्चे बच्चे की जबान पे जब ये बात आए, तो उन्होंने फिर ये देखा कि भी कौन कमजोर कड़ी है, किसकी वजह से इस पार्टी को कमजोर किया जा सकता है। ये कमजोर कड़ी थी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो कार्यकर्ता थे वो तो शिद्दत से जुड़े हुए थे। जब पार्टी टूट गई तो उनका क्या कसूर, वो अगर इधर उधर जाते हैं तो? नहीं, मैं उनका कब कसूर मानता हूँ? हमने कब उनका कसूर माना? हमने तो ये कहा कि भाई उनको बेचारों को ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं बरगलाया गया, उनके सामने बड़ी झूठ बोली गई। अब उन कार्यकर्ताओं को समझ आ गई, अब कार्यकर्ता वापस आएंगे, घर वापसी करेंगे। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने घर वापसी करी है, और अभी तो शुरुआत है। नहीं, आप शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो चौधरी देवीलाल संघर्ष करते थे, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेहनत करते थे, वो आप लोग कर पाएंगे? हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनकी जगह जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से किसी कार्यकर्ता को मायूस नहीं होने दूंगा। मैं मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैंने 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा भी करी है। मैंने 2000 से ज़्यादा गांव में यात्रा के दौरान लोगों से मिला हूँ, मीटिंगें भी करी है। ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी बड़ी आगे और बढ़ करके काम करेंगे। हमारा एक फैसला है कि हम जल्दी कार्यक्रम बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे, अपनी पार्टी को फिर से उसी स्टेज पर ला करके खड़ा करेंगे।